साथ संगत बाबा जी कहा करते थे, संत और साकत शरीर करके तो देखने में एक जैसे ही होते हैं, परंतु दोनों का जीवन जीने का ढंग, नज़रिया व मार्ग भिन्न होते हैं। दूसरों का मूल्यांकन करने से पहले याद रखो कि तुम्हारा भी हिसाब किताब होना है। दूसरों के साथ व्यवहार करो जैसे व्यवहार की अपेक्षा तुम स्वयं के लिए करते हो। चलते फिरते अगर श्वास निरंकार का एहसास है तो श्वास श्वास इसकी इबादत हो रही है। प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक हैं। मनो का प्रदूषण ही वास्तव में पीड़ा का कारण है। दलीलों से इंसान को हराया तो जा सकता है, परंतु किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। नम्रता हमेशा ताकत की निशानी हुआ करती है, कमजोरी की नहीं। भक्तजन जब जीते जी गुरु दर पे मरना जान लेते हैं तो वो नम्रता से इस कदर भरपूर हो जाते हैं कि भक्ति की हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। जब भक्त दातार को अंग संग देखता है, इसे करीब पाता है, तो इसमें निर्भयता की भावना आती है। वह यदि मन में भय रखता है तो केवल अंतर्यामी निरंकार सद्गुरु का भय रखता है। भक्तों के हृदय विशाल होते हैं, जो कटु वचन भी सह लेते हैं। केवल बोलों से कोई भक्त नहीं बन जाता। जैसे कहते हैं, मशवरे तो बाल्टियाँ भर भर के दिए जाते हैं, परंतु स्वयं कण भी व्यवहार नहीं किया जाता। नर सेवा नारायण पूजा, नर की सेवा यानी कि इंसानों से प्रेम करना, यही प्रभु की सच्ची बंदगी है, यही प्रभु की सच्ची इबादत है। जब तक प्यार करना नहीं आया तब तक बंदगी नहीं आई। अगर प्रेम नहीं तो भक्ति कहाँ रही। भक्ति में तो नफरत की गुंजाइश नहीं है। चाहे अनेकों असंत मिल जाएं, संत अपने संतों वाले गुण नहीं छोड़ता है। जैसे कांटों से घिरे होने पर भी फूल अपनी खुशबू नहीं छोड़ता है। सुमिरन रूह का आनंद है, जीवन की मस्ती है, निरंकार का एहसास बना रहना ही सुमिरन है। यदि मन में एहसास है तो जुबान भले ही खामोश है, लेकिन सुमिरन हो रहा है। सज़ा देना तो बहुत ही आसान है, परंतु माफ़ करना उतना ही मुश्किल है। जो माफ़ करना जानते हैं वो ही बड़े होते हैं।